हेलो स्टूडेंट्स। तो इस यूनिट 5 में हम एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स है वो कंटिन्यू करते हैं। अब हम जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं ये एक्सरसाइज के 5.5, 5.6 और 5.8। ये 2 मार्क्स के लिए आईएमपी है एग्जांपल। तीनों एग्जांपल 2 मार्क्स के लिए आईएमपी है। और ये जो सारे एग्जांपल्स है 5.5, 5.6 और 5.8 जिसमें सिर्फ 2 ही इक्वेशन यूज करके एग्जांपल आपको काउंट करने हैं। सो अगर एक आप समझ लोगे तो आप 5.6 और 5.8 इजीली काउंट कर पाओगे। ओके, क्योंकि एक ही 2 ही फॉर्मूला उसमें यूज करना है। ओके, कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं वो हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं। तो समझने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो, a constant retarding force of 15 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? अब हम समझने की ट्राई करते हैं इसको। तो a constant retarding force ऑफ 15 न्यूटन, साथ में हम लिखते जाते हैं कि कौन सी वैल्यू दी गई है इसमें। कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स मींस अपोजिट फोर्स। क्यों अपोजिट फोर्स है यहाँ पे वो देखते हैं। तो अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग विथ इनिशियली विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। हाउ लॉन्ग डज, कितना टाइम उसको लगेगा। यहाँ पे टाइम वर्ड्स दिया नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। जो भी बॉडी है वो इनिशियल स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो उसको स्टॉप करने के लिए आप यहाँ पे 50 न्यूटन का अपोजिट फोर्स लगाया है, रिटार्डिंग फोर्स। तो कितने टाइम के बाद वो बॉडी स्टॉप हो जाएगा। ओके, जो भी हो बॉडी। क्लियर, एक बॉडी है जो 15 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड के साथ मोशन में है, तो उसको स्टॉप करने के लिए 15 न्यूटन का अपोजिट फोर्स लगाया जा रहा है। और क्वेश्चन है कि कितने टाइम में वो बॉडी स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, तो पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल 50 न्यूटन, बट रिटार्डिंग फोर्स that means which is minus, okay, minus 50 Newton. Retarding force means the force act for stop the body. Okay, retarding force, so that minus sign, इसलिए वो क्योंकि वो रिटार्डिंग फोर्स है। क्लियर, now is applied to a body of mass of body m is equal 20 kg moving with initially speed of 15 meters. Initial speed v0 is equal 15 meter per second. अगर इनिशियल स्पीड है तो हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। तो स्टॉप होने इनिशियल स्पीड उसकी 15 मीटर पर सेकेंड दी गई, तो आफ्टर फाइनल स्पीड क्या होगी। व्हाट इज द फाइनल स्पीड आफ्टर द बॉडी इज स्टॉप। तो फाइनल स्पीड v इज इक्वल, अब बॉडी स्टॉप हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ओके। एंड हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। हाउ लॉन्ग डज, दिस मीन्स टाइम आपको फाइंड करना है। टाइम t इज इक्वल फाइंड करना है। तो इतनी वैल्यू जो है फोर्स, मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, तो आपको ये सेंटेंस के हिसाब से मिलेगा हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। बॉडी स्टॉप हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, विच इज फाइनल वेलोसिटी। ओके, नाउ टाइम फाइंड करना है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि
फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल ma, जिसमें तो कोई टाइम जैसा यूज होता ही नहीं है. ओके, तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से. तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल ma. F इज इक्वल ma. अब देखो आपके पास क्या है, फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम एक्सेलरेशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे. तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल F बाई m. अब फोर्स आपका क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस लिखो, माइनस 50 बाई मास कितना है 20, 5 बाई 2 यानी कितना आता है 1.2 पॉइंट. देख लेते हैं हम, 5 बाई 2 2.5 माइनस 2.5 क्या मिला आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन मिला आपको ये. अब यहाँ पे इतना ध्यान दो कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है, some students are not right unit of which quantity you can find. Okay, if you find any answer of the quantity then compulsory write that unit जो भी आप फाइंड कर रहे हो. ओके, एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया मीटर पर सेकेंड, बिकॉज अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो उसका हाफ मार्क कट हो जाएगा. क्लियर. चलो एक्सेलरेशन आ गया. अब देखो एक्सेलरेशन आ गया, अब हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और टाइम फाइंड करना है. तो फोर्स लग रहा है और बॉडी पे, वो मोशन में आ रहा है, इनिशियल तो है ही, फोर्स लग रहा है उसको स्टॉप करने के लिए. ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल, तीन इक्वेशन है हमारे पास. इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल v0 प्लस at, क्योंकि उसमें हमें टाइम चाहिए कंपल्सरी, तभी तो हम टाइम फाइंड कर सकेंगे. तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे. ओके, पहला कौन सा किया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल v0 प्लस at. ओके, चलो v इज द फाइनल वेलोसिटी विच इज 0 इज इक्वल v0 is the initial which is 15 plus a minus 2.5 into time. चलो प्लस माइनस माइनस, बराबर. तो 15 माइनस 2.5, बट टाइम को आप सब्जेक्ट बना लो तो क्या मिलेगा आपको, हाँ 15 डिवाइड टर्म हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 15 बाई 2.5. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 15 बाई 2.5 6. The answer is 6 seconds. क्या मिला आपको आंसर, how long does the body take to stop? So the body take to stop at 6 seconds. Okay, this is the answer. Okay, this is the IMP for 2 marks. So please पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद जो भी क्वांटिटी दी गई है उसके हिसाब से कैलकुलेट करो. ये एग्जांपल आप F इज इक्वल ma, सिर्फ ये इक्वेशन में सिर्फ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन का, वो रख के भी आप कर सकते हो. आंसर आपका आ जाना चाहिए. क्लियर. ओके, तो हम दूसरा एग्जांपल काउंट करते हैं 5.6. ओके, सो स्टूडेंट्स साथ में ही हम एग्जांपल देख रहे हैं एक्सरसाइज का 5.6 which is also IMP for 2 marks. Okay, so listen here. A constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remain unchanged. What is the magnitude and direction of the force? पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं
कि a constant force acting on a body of mass 3 kg, 3 kg का जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की वजह से चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। बॉडी जो है 3 kg मास का, उस पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की वजह से उसकी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड 2.2 मीटर पर सेकेंड से चेंज होके 3.5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और उसके लिए जो टाइम लगता है वो कितना है उसको 25 सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज। यहाँ पे देखते हैं तो ये जो बॉडी है विच इज 3 kg, द मास ऑफ दिस बॉडी इज 3 kg। Okay, here is the initial speed v0 is equal to 2 meter per second. Force is continuous act on this body और ये जो बॉडी है वो यहाँ पे आ जाती है, तब उसको ये 3 kg, तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो मिलती है v is equal 3.5 मीटर पर सेकेंड और between the change this velocity this body takes to time t is equal 25 सेकेंड। क्लियर? और उस पर फोर्स कंटिन्यू लग रहा है, बट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज। जो भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। ओके, तो यहाँ पे जो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो यहाँ पे ये आंसर तो आपको मिल ही गया, direction of the force. So the direction of the force is in the motion of the body. Clear? क्योंकि उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मोशन कर रही है। तो एक आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया। अब फाइंड क्या करना रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो वो हम कैसे फाइंड करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, जो वैल्यू दी गई है वो हम समझ लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल में जो भी लिखा गया वो आप अच्छे से समझोगे तो आप एग्जाम्पल इजीली काउंट कर पाओगे। जैसे हमने कहा कि 2 ही इक्वेशन, ये 3 एग्जाम्पल में हम यूज करेंगे 5.5, 5.6 और 5.8। क्लियर? और तीनों जो एग्जाम्पल है दिस विच इज IMP फॉर 2 मार्क्स। सो हियर इज गिवन वैल्यू फर्स्ट, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास। मास जो दिया गया है वो किसका कितना है, 3 kg है। चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी स्पीड v इज इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी स्पीड v is equal initial v0 final v is equal 3.5 मीटर पर सेकेंड। 3.5 ही है, कंफर्म कर लेते हैं हम यहाँ पे बुक में से, तो 3.5 है इन 25 सेकेंड। सो टाइम t is equal 25 सेकेंड। The direction of the motion of the body remain unchanged। ये तो आंसर मिल ही गया हमें। What is the magnitude of force को फाइंड करना है, F जो है वो आपको फाइंड करना है यहाँ पे। क्लियर? तो आपके पास मास है, इनिशियल है, स्पीड है, फाइनल स्पीड है और टाइम है, तो कौन सा इक्वेशन आप यूज करोगे फोर्स फाइंड करने के लिए? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो फ्रॉम second law of motion F is equal ma। चलो F is equal ma, मास तो है, फोर्स ऑलरेडी फाइंड करना है, बट एक्सेलरेशन भी नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे हम, तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे बाय द यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। नंबर दे देते हैं इसको। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal v0 plus at, यही इक्वेशन हम यूज करेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है,
ना हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, बट वेलोसिटी को हम ले लेते हैं क्योंकि चेंज हो रही है ना, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी v minus v0 is equal a t, then a is equal v minus v0 divided by t। तो लिख लो फिर वैल्यू a is equal कितनी है, कहाँ गया, सॉरी एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, बट फाइनल वेलोसिटी इज 3.5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 डिवाइड बाय टाइम इज 25 सेकेंड। चलो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट लिखना भूलना नहीं है, क्लियर। चलो जो भी वैल्यू मिल रही है आपको लिख लो यहाँ पे। चलो जो भी वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की अब किस में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको फाइंड करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 F इज इक्वल ma, m कितना है मास, तो 3 kg है, 3 इंटू एक्सेलरेशन, यहां से वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा फोर्स का जो भी है वो न्यूटन। क्लियर, फोर्स तो फाइंड कर लिया, एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यहां पे लिखती हूं मैं, द डायरेक्शन of the force is the direction of the motion of the body remain unchanged. So the direction of the force is in the direction of motion of the body, is in the direction of the motion of the body. Clear? So this is the answer. कितना इजी एग्जांपल है, वैल्यू जितनी भी दी गई उसके हिसाब से आपको फाइंड करना है। आप एग्जांपल की वैल्यू जो समझ गए तो आप इजीली काउंट कर सकते हो कि क्या और कैसे फाइंड करना है। क्लियर, सो अच्छे से देख लो, लिख लो, समझ लो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम नेक्स्ट एग्जांपल साथ में ही ले रहे हैं 5.8। ओके, so our next example is 5.8। इसी में हम कंटिन्यू करते हैं, which is also IMP for 2 marks। तो पहले समझ लो, एकदम इजी एग्जांपल है और देखते हैं हम यहाँ पे। तो the driver of a 3-wheeler moving with a speed of 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4.0 seconds just in time to save the child। आप अपनी बुक में भी ये वैल्यू देखना तो आपको जल्दी ख्याल आएगा। What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the 3-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg। ओके, तो एग्जांपल में कुछ ऐसा है, द ड्राइवर ऑफ 3-व्हीलर्स मूविंग विथ स्पीड ऑफ 36 km/h। जो ड्राइवर है 3-व्हीलर का वो 36 km/h की स्पीड से मोशन में है, और सडनली ऑन दी वे वो मिडल पॉइंट में एक चाइल्ड को देखता है। उसके बाद क्या, जैसे ही उसने चाइल्ड को देखा तो वो सोचता है कि अगर मैंने 4 सेकेंड में his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child, अगर 4 सेकेंड में उसने अपना 3-व्हीलर नहीं रोका तो कुछ भी हो सकता है। ओके, सो व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल? तो कितना फोर्स उसको, जो एक्सेलरेट है, कितना फोर्स उसको देना पड़ेगा वो चाइल्ड को बचाने के लिए। ओके, वो रिटार्डिंग फोर्स जो वेलोसिटी, जितनी स्पीड है 36 km/h पे वो जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए कितना फोर्स उसको देना पड़ेगा कि वो 4 सेकेंड में वो जो चाइल्ड खड़ा है उससे पहले रुक जाए। तो वो रिटार्डिंग फोर्स आपको फाइंड करना है।
जैसे स्टोरी जैसा ही कुछ लग रहा है ये एग्जांपल। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो 3 व्हीलर ड्राइवर है वो अपना 3 व्हीलर लेके 36 किलोमीटर की ओवर की स्पीड से जा रहा है। सडनली ही सीज दिस वन चाइल्ड नीडल ऑन द रोड एंड ही थॉट इफ आई डोंट स्टॉप माई व्हीकल इन 4 सेकेंड देन कुछ भी हो सकता है। ओके, तो 4 सेकेंड में अपनी 3 व्हीलर रुक ले, उसके लिए उसको कितना फोर्स देना पड़ेगा, रिटार्डिंग फोर्स है। ओके, क्योंकि मोशन में है और उसको रोकना है तो उसको ऑपोजिट फोर्स है, मतलब ब्रेक लगानी है, तो वो फोर्स कितना है वो फाइंड करना है। उसके लिए आपको दिया गया है द मास ऑफ द 3 व्हीलर। जो 3 व्हीलर जो व्हीकल है उसका मास है 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर उसका अपना भी है जो 65 kg है। ओके, तो फोर्स ही फाइंड करना है तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही यूज करेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल ma। एक्सेलरेशन तो है नहीं बट स्पीड है आपके पास, इनिशियल स्पीड। ओके, तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं। चलो पहले इनिशियल स्पीड आपको दी गई है, इनिशियल स्पीड v0 इज इक्वल 36 किलोमीटर पर आवर। चलो दूसरा क्या है, sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds. Time t is equal 4 seconds. Okay, now just in time to save the child, what is the average retarding force on the vehicle? फोर्स आपको फाइंड करना है, फोर्स आपको फाइंड करना है। ओके, मास ऑफ द फोर्स आपको फाइंड करना है। इनिशियल स्पीड v0 इज इक्वल 36 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम जो है वो आपको 4 सेकेंड दिया गया है, तो ये वैल्यू स्पीड जो है वो आवर में है, तो उसका हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन सेकेंड। कैसे करेंगे, तो 36 इंटू किलोमीटर यानी 1000 और आवर यानी आवर का सेकेंड में कन्वर्ट कितनी होगी, 1 आवर इज इक्वल हाउ मच सेकेंड, तो 3600। कैंसिल करो ये 36 तो आपको मिल गया 36 मीटर पर सेकेंड मिल गया। दिस इज द इनिशियल स्पीड। टाइम 4 सेकेंड है और फोर्स आपको फाइंड करना है। देन व्हाट इज दी, तो जैसे ही वो रिटार्डिंग फोर्स दैट मीन्स वेलोसिटी कम करने के लिए, जो इनिशियल स्पीड है वो कम करने के लिए वो उसको फोर्स देगा, तो 4 सेकेंड के बाद वो व्हीकल स्टॉप हो जाएगा। ओके, स्टॉप हो जाएगा तो जो स्पीड है वो क्या होगी, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। सो फाइनल स्पीड v इज इक्वल 0। इनिशियल तो आपको दी गई है ऑलरेडी, इतनी स्पीड के साथ वो जा रहा है, रिटार्डिंग फोर्स देगा, 4 सेकंड में रुक जाएगा, तो रुक गया तो उसकी स्पीड क्या होगी 0 विच इज फाइनल स्पीड। ओके, नाउ टाइम है 4 सेकेंड। चलो अभी हम क्या फाइंड करेंगे फर्स्ट, बोलो चलो। तो फोर्स के लिए F इज इक्वल ma इक्वेशन है हमारे पास, तो सेम फ्रॉम दी इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल v0 प्लस at, सेम इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये 2 ही इक्वेशन से हम पूरे ये 3 एग्जांपल फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए v इज इक्वल v0 इज इक्वल at, देन a इज इक्वल v माइनस v0 डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 36 डिवाइड बाय टाइम इज 4। चलो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको, 36 डिवाइड बाय 4, सॉरी कुछ गलत हो गया हमारा, v माइनस v0, सॉरी
यहाँ पे हमें मिला है 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10 डिवाइड बाई 4 यानी 2.5, राइट, 10/4 इट गिव्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हाँ acceleration which is minus because here is minus sign, acceleration is equal minus। चलो ये acceleration मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो उसको from second law of motion, चलो F is equal ma, acceleration मिल गया है हमें, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू रखते हैं, लेकिन m जो है वो हमारे पास कितना है, मास ऑफ, ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख लेना, द मास ऑफ थ्री व्हीलर इज इक्वल 400 kg एंड मास ऑफ ड्राइवर इज 65 kg, m1 इज इक्वल 400 kg एंड m2 इज इक्वल 65 करके आप ले लेना। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं नाउ m टोटल मास करके ले रहे हैं, m इज इक्वल m1 प्लस m2, क्योंकि मास हमें यहाँ पे रखना है, दो मास अलग अलग नहीं रख सकते, तो एक कर लेते हैं इसको। m1 इज 400 विच इज द मास ऑफ थ्री व्हीलर, प्लस m2 इज द 65 विच इज द मास ऑफ ड्राइवर। ओके, सो टोटल मास इज 465 kg। क्लियर, यूनिट लिखना भूलना नहीं है आपको। So now put this acceleration and mass in this equation. Mass is 465 multiply minus 2.5. Then we get the answer is 465 multiply 2.5. It gives 1162.5, which is minus Newton. Okay, this is the answer. Where force never negative, but this negative sign is indicate the force is, what is the average retarding force, the force is retarding, that means opposite force, क्योंकि वेलोसिटी जा रही है उसको रोकने के लिए अपोजिट फोर्स ब्रेक के द्वारा लगाएगा यहाँ पे। सो हियर वी कैन राइट द नेगेटिव साइन इज इंडिकेट द रिटार्डिंग फोर्स। क्लियर? ओके, सो एकदम इजी एग्जाम्पल है, स्टोरी जैसा ही कुछ एग्जाम्पल है, आप इजीली समझोगे तो इजीली काउंट कर पाओगे, क्योंकि इक्वेशन तो आपको पता ही होगा कि कौन सा यूज करना है। क्लियर? सो 2 मार्क्स में ये IMP है, अच्छे से लिख लो, पढ़ लो और प्रैक्टिस करो। थैंक यू।